they started their chemistry paper starting from the extensive questions. They didn't start their paper from short questions. इसकी टेक्निकल वजह मैं एंड पे बताऊं। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करने और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पेपर में, उसकी रीजन मैं एंड पे बात करेंगे। अब मुझे अगर आप कहें कि सर इन में से कौन से सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं देखूंगा अक्लमंदी के साथ कि इन में से मैंने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल के कितने जुज़ हैं? 2, और वो दोनों जुज़ डिफरेंट चैप्टर से आए हुए हैं। वो दोनों जुज़ डिफरेंट चैप्टर से आए हुए हैं। तो अगर मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मुझे कितने चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे? 6। कितने तैयार करने पड़ेंगे? 5 में से 3 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने हैं ना। तो 3 क्वेश्चंस कोई से भी मैं अटेम्प्ट करूं, उनमें एक पार्ट एक चैप्टर से, दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर से, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे कितने चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे? 6। ठीक है। अब उन 6 चैप्टर में से मेरा लॉन्ग, अगर मैं वो 6 चैप्टर तैयार कर लेता हूं, मेरा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट। लेकिन डोंट फॉरगेट, उन्हीं 6 चैप्टर में से एमसीक्यूज भी आते हैं, क्योंकि आपको यहां पे मैंने क्या बताया था, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आया था और 11वें चैप्टर से कितने आए थे? 2। गॉट माय पॉइंट? तो मैं ये 6 चैप्टर में तैयार कर लेता हूं लॉन्ग वाले, तो मेरे 6 एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आए होंगे। क्या ख्याल है? इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आए होंगे। तो अब मैंने देखना ये है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है 6 चैप्टर्स का जिनमें से मैक्सिमम पेपर आया हुआ है। तो मैंने देखा कि 7वें, 9वें, 8वें, 10वें, 12वें, 13वें, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये 6 चैप्टर्स, तो मेरे 3 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। कौन कौन से? 7वां, 8वां, 9वां, और इनमें मैक्सिमम नंबर कितने? 7वें, 8वें, 9वें को करता तो कितने आएंगे? 8वें, 10वें करता कितने आएंगे? 12वें, 13वें करता कितने आएंगे? टोटल नंबर कितने हैं आपके? 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। तो 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है अगर आप सिर्फ 85 में से 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर कर लें। 16 में से 6 चैप्टर अगर आपको आते होंगे, कौन कौन से? 7वां, 9वां, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां, लेकिन बाय हार्ट उन 6 चैप्टर में से आपने कुछ ना छोड़ा हो तो आप 56 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है? क्यों भाई? 56 मार्क्स कहानी तो नहीं सुना रहा, हकीकत पर अपनी बात हो रही है, कैलकुलेशन पर अपनी बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर बात हो रही है। अगर ये 6 चैप्टर करके जाते एग्जामिनेशन हॉल में, पूरी बुक के 10 चैप्टर टोटली छोड़ देते, कुछ नहीं करते उनमें से, तुम्हारे 56 मार्क्स छोड़ो। ऐसी की तैसी दुनिया की कोई ताकत इस मार्क्स को लेने से नहीं रोक सकती अगर मैं 6 चैप्टर तैयार। अगर आप इस बात पे तालियां बजाना चाहते हैं तो जाते हैं। 16 चैप्टर हैं और मैंने उसमें से 6 तैयार कर लिए तो मेरे 56 मार्क्स कंप्लीट। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने अटेम्प्ट करने मैंने? 85। कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है? 85। अच्छा सर, अब तो 56 में आपने कहा था 100% मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, ऐसे लिखा नहीं। कैसे? हम तो चैप्टर 6 करके जा रहे हैं, हमारा तो टोटल नंबर ही 56 हो रहा है। अच्छा, इन चैप्टर में से 7वें में से बताओ कितने एमसीक्यूज हैं? 1, 9वें में से 1, 8वें में से 1, 10वें में से 1, या 12वें में से 1, 13वें में से 1, 6 एमसीक्यूज हैं। टोटल एमसीक्यूज आने कितने? यानी इन 17 में से 6 निकाल दो, बाकी कितने बचते हैं? 11। अगर आपने ये दोनों काम किए होंगे तो वो 11 ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे 11 ठीक? अगर आपने ये दोनों काम किए होंगे तो वो 11 जो एमसीक्यूज बचे हैं इन 6 के अलावा वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो ठीक हो गए तो 11 में 56 ऐड कर दो तो कितना बनता है? 67। कितना बनता है? 6 चैप्टर पूरी बुक के एमसीक्यूज अगर ठीक हो गए रिजल्ट्स के साथ आते हुए तो एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। अगर 6 चैप्टर पढ़ लिए, याद कर लिए और पूरी बुक के एमसीक्यूज रिजल्ट्स के साथ और पास पेपर्स के एमसीक्यूज रिजल्ट्स के साथ याद कर लिए तो मेरे नंबर कितने सिक्योर हो गए? 67। बाकी कितने बचे हैं? 85 में से 18। बाकी कितने बचे हैं? 18 का मतलब है 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। 18 का मतलब क्या है? अब पूरी बुक है और सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो तैयार करेंगे। पूरी बुक है और सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
जो तैयार और करने हमारे 100% पेपर अटेम्प्ट। अगर हमारे एमसीक्यू सारे ठीक हो जाए तो इन मार्क्स में 11 नंबर्स और ऐड हो जाएंगे और टोटल मार्क्स 67 हो जाएंगे। अब 18 नंबर लेने के लिए पूरी बुक में से सिर्फ 9 और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने पर एक स्टूडेंट 100% मार्क्स यकीनी तौर पर हासिल कर सकता है इंशाअल्लाह। क्लैप कर दें प्लीज। 6 चैप्टर किसी तरीके से पूरे एमसीक्यूज का ठीक होना और मजीद 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी बुक में से आपके पास तरतीब मौजूद है, जहां से मजीद तैयार करें। आप 100% स्कोर करेंगे इन फाइनल एग्जाम्स ऑफ 2024 केमिस्ट्री पार्ट 2 इंशाअल्लाह। अभी नहीं बैठे। अच्छा, अब मैं आपको और बात बताता हूं। हम सारे पेपर की चीजों को डिस्कस करेंगे, क्रैक करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, हमजा से मैंने उस दिन पूछा, हमजा आपके केमिस्ट्री में कितने नंबर? इसने कहा सर 85। जी नहीं, इसे ये नहीं कहा। जब इसे ये कहा ना 85, यही कहा। मैंने पता क्या समझा, आपने क्या समझा? क्या समझा? इसके नंबर आए हैं 85 आउट ऑफ 85। ये समझा? 90%, 99% बच्चों ने यही समझा कि इसके नंबर आए हैं 85 में से 85। जी नहीं, इसके मार्क्स आए हैं 85 आउट ऑफ 123। आउट ऑफ 120, क्योंकि 17 नंबर के भाईजान एमसीक्यूज, 66 नंबर के हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 40 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल मार्क्स पेपर के हैं 123। 17 जमा 66, 24 और 24 48 और 18, 66 टोटल मार्क्स गिन रहा हूं। अटेम्प्ट जितने करने वो नहीं गिन रहा, टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 17 जमा 24 जमा 24 जमा 18 और जमा 40। 5 क्वेश्चन है ना, ये टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? 2023 केमिस्ट्री पार्ट 2 के सालाना पेपर के टोटल मार्क्स 123 हैं, 85 नहीं। इन 123 में से अपने अटेम्प्ट कितने का करना होता है? 85 का। और फॉर योर अमेजमेंट, जिन्हें रोने लगे रहते हो, हायर केमिस्ट्री का पेपर, इतना सिलेबस कैसे पास करेंगे? जो 85 स्कोर करता है ना, वो 123 में से 85 लेता है, 85 आउट ऑफ 85 नहीं लेता, क्योंकि 38 नंबर। फॉर योर अमेजमेंट, हैरानकुन बात है कि पहले सेकंड से ही एग्जामिनर या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान आपको 38 नंबर की चॉइस देता है। क्लैप करें उनके लिए। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इतनी चॉइस किसी एक पेपर में दी जाती होगी, वो जानते हैं आपको। उन्हें 38 नंबर की पहले चॉइस दे दी है। 17/17 करो टाइम, 12 में से 8 कर लो, यहां से 12 में से 8 कर लो, यहां से 9 में से 6 कर लो और इधर 5 में से सिर्फ 3 कर लो। यानी अगर कोई बच्चा 85 स्कोर करता है तो वो 85 और 85 नहीं करता, 123 में से, क्योंकि उसको 38 मार्क्स की छूट दी गई है। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारा तरीकाकार होगा पेपर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 में 100% मार्क्स लेने का इन 2024। अब ये पेरिंग स्कीम है लास्ट ईयर की। इस साल जो पेरिंग स्कीम आनी है वो भी तकरीबन ऐसी ही आनी है, क्योंकि ये जो पेरिंग स्कीम है ना, ये 2022 से मिलती जुलती है, सिवाय चंद एक डिफरेंसेस के। फर्ज करो अगर वो पेरिंग स्कीम चेंज कर देता है, नो प्रॉब्लम, पहले चैप्टर में से 4 चैप्टर, पहले दूसरे सवाल में उसमें 4 चैप्टर ही शामिल करने हैं, इसमें 5 ही करने हैं, इसमें 4 ही करने हैं। इधर कितने क्वेश्चन देगा? वो 5 ही देगा। बड़ी हाथ है वो क्या कर देगा? कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा। लेकिन 3 सवाल तो तब भी करने ही होंगे ना, उसके लिए कितने चैप्टर तैयार करने होंगे? 6। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, उनमें से एमसीक्यूज भी आएंगे, उनको मिला के नंबर कितने बनेंगे? 56 तो बनने ही बनने हैं। तो 56 मार्क्स हम अटेंड कर लेते हैं इवन आफ्टर कवरिंग ओनली 6 चैप्टर्स फ्रॉम द एंटायर बुक। और अगर पूरी बुक के एमसीक्यूज रीजन के साथ याद हुए, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी याद हुए रीजन के साथ, हमारे वो 11 नंबर सिक्योर। और उसके बाद सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमने और करने, हमारा पेपर 100%। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। हम 16 चैप्टर पढ़ेंगे, तैयार 6 करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे जो 16 पे लगाना था, किन पर? सिर्फ 6 चैप्टर जिनको तैयार करके हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक बात जरूर है, जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करते हैं वो
वो रहते लिस्ट में, होते किस पे हैं? वो अगर देखो अब बच्चा पता क्या करता है, 6 चैप्टर ना वो ऐसे जो ए नहीं कहना, ए भी एन दे ए करता है, अपना कैसे बना देते हैं कि ये नहीं आना है। अब वो जो 6 चैप्टर आपने सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ नहीं छोड़ना, उनमें से, क्योंकि यू आर लिविंग ऑन द एज, यू कैन नॉट टेक मोर रिस्क्स। आपने उन 6 चैप्टर को बेहतरीन क्या करके कि उसमें से जो आ जाएगा वो आप गाड़ के, ठीक है। और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूरी डिटेल में साथ साथ थ्रू आउट द ईयर, और इंशाल्लाह इसके वाले से हम एक ग्रुप भी स्टार्ट करें जिसकी मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था। और वो कोई बात मुझसे करना चाहे, पूछना चाहे, वो मुझसे प्राइवेटली पूछ सकता है, नॉट इन द क्लास। आपका कोई क्वेश्चन था, बताएं जरा क्या था? जो 9 क्वेश्चन क्या करने हैं पूरी बुक्स में से, हमें कौन सा पता है कि किस चैप्टर से आगे किस चैप्टर? ये देखो भाई, ये नहीं जो बाकी 10 जो है वो भी करने पड़ने हैं साथ। कौन से 10 चैप्टर 10 चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है ना, मिसाल के तौर पे 7 में से कितने शामिल थे? 2। 7वां करेंगे तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो ही गए, क्योंकि 7वां हमने तैयार जो करेंगे। 9वां करेंगे तो 9 में से कितने आए हैं? कहाँ पे 9? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे। तो नीचे, हाँ 9 में से 3 आ गए, तो 9 चैप्टर तैयार हो गए, 3 तो हो ही गए। अच्छा,